हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सी वाई मेथड। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन जो अच्छे से चल रही होगी। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि एसबी क्लर्क प्री 2021 को क्लियर करने के लिए जो है हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि लास्ट अटेम्प्ट से मेरा भी प्री क्लियर हो पा रहा है, लेकिन मैं मेन से जो है नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ। तो हम प्री की बात करेंगे कि प्री को क्वालिफाई करने के लिए हमारी जो है प्लानिंग क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि आपको अपने जो है स्ट्रॉन्ग जोन और वीक जोन पता होने चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है और आपका वीक जोन कौन सा है। अगर आप बिना पहचाने अपने स्ट्रॉन्ग और वीक जोन को चीज़ों को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप जो है गलत कर रहे हो। आपको अपने स्ट्रॉन्ग जोन पता होना चाहिए कि आपने इसमें मैक्सिमम स्कोर करना है, और आपको वीक जोन भी पता होना चाहिए, ये मेरा वीक जोन है तो इसमें मैंने जो है अपनी एक्यूरेसी अच्छी रखनी है। अटैम्प्ट कम हो कोई बात नहीं, अगर मेरा वीक जोन है, अटैम्प्ट कम हो रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जो है अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है। सेकंड बात की डेली मॉक टेस्ट। मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूँ कि डेली मॉक टेस्ट लगाइए, एक मॉक टेस्ट डेली लगाइए। 1 घंटा है, 1 घंटा 60 मिनट आप जो है डेली दे सकते हो। आधा से 1 घंटा आप उसको एनालाइज करने में लगा सकते हो। डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए। थर्ड कि सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करिए। आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 सिंप्लीफिकेशन भी देखने को क्लर्क के एग्जाम में मिल जाते हैं। कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि कैलकुलेशन ही आपके काम आती है क्वांट में। आप डेली जो है सिंप्लीफिकेशन लगाइए, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन लगाएंगे उतने आप जो है मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे क्वांट में। और अब मैं सिंप्लीफिकेशन के बाद बात करूंगा मिसलेनियस की। स्टूडेंट के डाउट होते हैं कि हम जो है मिसलेनियस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट पे कहा था कि आपको अपना स्ट्रॉन्ग जोन पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन है, आपको पहले उसी को पकड़ना। ऐसा नहीं है कि आपने स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम है आपका वो वीक टॉपिक है, आप जो है आपको मॉक टेस्ट के लगाने के क्या एडवांटेज होते हैं। मॉक टेस्ट लगाने के एडवांटेज ये होते हैं कि आपको पता होता है कि आप किस टॉपिक के क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो। तो आपको पहले उसी टॉपिक के क्वेश्चंस को पकड़ना है, उसी को सॉल्व करना है। डी आई आपको पता है कि नॉर्मल डी होती है। 5 में से एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि थोड़ा सा लेंथी होगा, आप स्किप कर सकते हैं, आप उसको बाद में कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने ऐसा डाला होता है डी में जो कि लेंथी होता है, और आपको एग्जामिनर चाहता है कि आप इसमें ज़्यादा टाइम ले, और दूसरे जो इजी क्वेश्चन है वो आपके पास उसके लिए इतना टाइम है। तो आपको 5 में से डी का एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि लेंथी होगा, कुछ बढ़ाकर दिया होगा कि इसको ऐसे बढ़ाया जाए, मेल फीमेल, तो इस तरह से लेंथी क्वेश्चन होगा कि कोई एग्जामिनर चाहता है आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, और जो दूसरे हैं इजी हैं बाद में क्वेश्चन, आपके पास उसके लिए जो है एग्जाम ना बचे, टाइम ना बचे। तो थोड़े से स्मार्ट अप्रोच लगानी होती है कि ये जरूरी नहीं कि अगर आपको डी प्रॉपर समझ आएगी तो आपने 5 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक जो आपको पता है कि लेंथी है, आपको ये भी पता है कि एग्जामिनर वो हमारा टाइम खराब करने के लिए डाला है, तो आपको स्किप करिए, कोई बात नहीं, पहले सभी इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, उसके बाद उस क्वेश्चन पे जाइए, क्योंकि आपको डी तो समझ आएगी। आपको पता है कि मैंने जो करने थे इजी वाले क्वेश्चन वो अब कर लिए, आप उस पर दोबारा जाइए, क्योंकि आपको डी का सारा पैटर्न तो पता ही लग गया, तो आप कर पाएंगे, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है कि अगर क्वेश्चन वो आता है, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन को अगर आप कर पाएंगे, क्योंकि देखिए कोई ये नहीं देखेगा कि आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन किया या इजी क्वेश्चन किया, आपका अटेम्प्ट मैटर करते हैं, आपने एक्यूरेसी कितनी रखी है, तो वो मैटर करता है। ये नहीं है कि आपने जो पजल है रीजनिंग में बहुत डिफिकल्ट थी, किसी ने नहीं सॉल्व की, लेकिन आपने सॉल्व कर दी, और आप बाहर आकर कह रहे हो एग्जाम हॉल के बाहर कि मैंने तो वो पजल सॉल्व किया जो किसी ने नहीं की। क्या फ़ायदा। आपने जो है डिफ़िकल्ट नहीं देखना कि आपने डिफ़िकल्ट वाला सॉल्व कर दिया तो आप जो है बहुत आगे हो गए। देखिए 5 मार्क्स वो भी डिफ़िकल्ट वाले देंगे, तो वहाँ पे हमें ये नहीं दिखाना कि जो मैंने डिफ़िकल्ट पजल सॉल्व किया है, मैंने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आपको वो नहीं दिखाना। आपको अपने अटैम्प्ट मैटर करते हैं, आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है, सारा कुछ वो मैटर करता है। तो आपको डिफ़िकल्ट मॉडरेट आपको एग्ज़ाम निकालने से मतलब है। तो इस तरह से आपको जो है अपनी प्लानिंग को लेकर चलना पड़ेगा कि डी में देखिए एक क्वेश्चन जरूर ऐसा होता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद मैं रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग में पजल्स। रीजनिंग अगर आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है तो आपको पता होना चाहिए कि आप 1 से शुरू करें 35 पे एंड। बिल्कुल मैं जो सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है 1 से शुरू होकर 35 पे एंड करिए, क्योंकि 20 मिनट बहुत होते हैं क्लर्क के लेवल के एग्ज़ाम के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक, मिनिमम तो 30 आपके जो है क्लर्क में होनी चाहिए। अगर आपका जो रीजनिंग स्ट्रॉन्ग टॉपिक नहीं है तो आप जो है फिर 1 से शुरू नहीं हो सकते। फिर जो है मैक्सिमम क्या होता है, मैं आपको कहूँ कि रीजनिंग में कि आपको ना जो पहली पजल होती है वो हो सकता है कि पहली पजल जो है लेंथी हो, तो आप हमेशा पहली पजल को स्किप करिए। आप 5 क्वेश्चन उसके स्किप करिए, छठे पे जाइए, छठे से शुरू करिए, बाद में पहले को जाओ।
मैक्सिमम ये होता है, मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूँ कि ये होता है कि जो पहली पजल होती है वो थोड़ी सी लेंथी होती है, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप टाइम गवाएं, तो वो इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाता है कि आपको पहला क्वेश्चन ही जो रीजनिंग का है, पजल है जो पहली, वो आपको डिफिकल्ट डाल देता है, तो आपको वो स्किप करना है, छठे से शुरू होना है। आपको जो आपको लगता है कि ये लेंथी पजल है, आपको उसको स्किप करना है, बाद में करना है। तो इस तरह से आप जो है रीजनिंग में जो है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है कि आप 30+ तो अटैम्प्ट करेंगे, अगर आपका स्ट्रॉन्ग जो है सब्जेक्ट है। अगर आपका ठीक है, एवरेज है, तो 25 से 30 तो आपको अटैम्प्ट करना ही पड़ेंगे। तो इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए। इंग्लिश में मैं अगर बात करूँ तो इंग्लिश में देखिए, अगर आपका ग्रामर टॉपिक नहीं स्ट्रॉन्ग है कोई बात नहीं, फिर भी आप जो है, मैं कहूँ कि आप 20 से 25 के बीच में जो है मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि सारा वोकैब डेली मॉक टेस्ट दीजिए, उसमें जो भी वोकैब आती है उसको नोट करिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आरसी जो उसमें आता है उसको प्रॉपर एनालाइज करिए। मैं आपको सच बताऊं कि आप जो है इस तरह से भी चलेंगे ना इंग्लिश में, कि जो वोकैब आती है उसको नोट करिए, डेली जो है मल्टीपल टाइम मॉक टेस्ट लगाने से पहले उसका रिवीजन करिए। जो आरसी है, आरसी में जो है आप अगर डेली मॉक टेस्ट दोगे, आरसी तो पढ़ोगे, प्रॉपर उसको देखिए कि किस तरह से आपने जो है पढ़ना है, किस तरह से क्वेश्चन उसके अटैम्प्ट करने हैं। तो इस तरह से जो है मैं कहता हूँ आपको 20 to 25 के बीच में, क्योंकि सारा जो खेल होता है वो रीडिंग हैबिट का ही होता है, वोकैब का ही होता है। ग्रामर का पोर्शन बहुत कम है। जो है मैं बात करूँ कि इंग्लिश में आपको इस तरह से, मैंने आपको क्वांट का भी बताया, रीजनिंग का भी बताया, तो इस तरह से आप चल सकते हैं। सो बस मैं आपको यही कहूँगा। तो अब स्टूडेंट का ये भी डाउट होगा कि आपने ये तो कह दिया कि लास्ट 2 ईयर से मेरा प्री क्लियर हो रहा है, क्या आपके पास प्रूफ है? देखिए बहुत से स्टूडेंट के मन में डाउट चल रहा होगा। तो जहाँ पे मैंने सेव किया मुझे प्री के मार्क्स तो नहीं मिले, लेकिन हो सकता है कि जहाँ पे भी मैंने वन ड्राइव या गूगल ड्राइव में सेव की हो, वहाँ पे मुझे जो है मेंस के मार्क्स मिल जाए। प्री के आई थिंक मैंने सेव नहीं किए हुए हैं, तो अगर मेंस के मिलते हैं तो मेंस के दिखा दूंगा कि अगर मेंस के दिखाऊंगा तो उससे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि, क्योंकि मेंस तो तभी दिया होगा ना अगर प्री क्लियर होगा, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन मुझे नहीं मिला, तो कहीं पे जो सेव होगा तो वो मैं आने वाली वीडियो में वो आपको मार्क्स दिखा दूंगा। तो ये डाउट भी जिनके मन में चल रहा होगा, अगर आपने एंड तक वीडियो देखी है, वो भी मैंने क्लियर कर दिया। तो बस यही है कि इस तरह से आपको चलना है। अगर इस तरह से आप चलते हैं, डेली मॉक टेस्ट का ध्यान रखिए, अगर इस तरह से आप जो है प्लानिंग लेकर चलते हैं तो आप जो है अपना जो है एग्ज़ाम जरूर क्लियर कर पाएँ। इन सभी चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट आप मॉक टेस्ट में करना शुरू कीजिए। मॉक टेस्ट में, क्योंकि ये नहीं है कि आप वो रियल एग्ज़ाम में करोगे, मॉक टेस्ट में करना शुरू कीजिए इन चीज़ों को, तभी जो है आप जो है रियल टेस्ट में जो है अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सो बस मैं आपको यही कहना चाहता था। थैंक यू।